देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। अभी यह 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र को पत्र लिखकर यह गैप 3 माह तक कम करने को कहा है। कुछ दिन पहले ही एक भारतीय रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन लगवाने के 3 महीने बाद 30% आबादी की कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इनमें 40 साल से ऊपर के वे लोग हैं जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से ऐसे लोगों को बूस्टर डोज 9 महीने बाद देने का फैसला इतना सही है। साथ ही अलग अलग वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने समय तक रहती है, इसे हम अलग अलग रिसर्च के हवाले से बताएंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर बूस्टर डोज लेने की समय सीमा 9 महीने से 6 महीने करने की मांग की है। राज्य सरकारों ने तर्क दिया है कि इससे कोरोना के गंभीर मामले कम आएंगे, साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन का भी बोझ नहीं बढ़ेगा। अब आइए 3 रिसर्च के हवाले से हम जानते हैं कि क्यों गैप कम होना चाहिए। पहला, हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल और एशियन हेल्थ केयर ने वैक्सीन इम्यूनिटी को लेकर रिसर्च की है। इसमें कहा गया है कि देश में 30% लोग ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 6 महीने बाद कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 में से 3 लोगों में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का असर 6 महीने बाद ही खत्म हो जाता है। AIG अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि इस रिसर्च का मकसद वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी के असर को जानना था। साथ ही यह भी पता लगाना था कि किस आबादी को बूस्टर डोज की जरूरत है। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि कोमॉर्बिडिटी वाले 40 साल से ऊपर के लोगों को 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। दूसरा रिसर्च, दिसंबर 2021 में अपनी एक रिसर्च में लैंसेट ने कहा था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का असर 3 महीने बाद कम होने लगता है। रिसर्चर ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले सभी व्यक्ति और जिन देशों में बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें बूस्टर डोज के तौर पर तीसरी खुराक लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तीसरी रिसर्च, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के 3rd फेज की स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह 6 महीने तक लोगों को वायरस से बचा सकती है। वैक्सीन लगने के 5 से 6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल में काफी कमी होने लगती है। देश की मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोरोना के 90% केस के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट ही जिम्मेदार है। शीर्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक यह धीरे धीरे मेट्रो सिटी में डेल्टा का स्थान ले रहा है। ICMR के प्रमुख महामारी विज्ञानी स्मिरन पांडा ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा के मुताबिक ओमिक्रॉन शहरों में प्रमुख वेरिएंट बन चुका है। दिसंबर 2021 के चौथे हफ्ते में सीक्वेंस किए गए सैंपल में जहां 50% केस ओमिक्रॉन के केस मिल रहे थे, वहीं इस साल जनवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में सीक्वेंस सैंपल में 90 से 95% केस ओमिक्रॉन के मिलने लगे हैं। बूस्टर डोज ओमिक्रॉन और डेल्टा के खिलाफ 90% तक प्रभावी है। ब्रिटेन की एक स्टडी में यह बात सामने आई है। इसके साथ ही अमेरिका CDC के हालिया 3 अध्ययन में इसकी पुष्टि हुई है। विश्व के कुछ देशों में देखा जा रहा है कि दोनों डोज लगने के 3 से 5 महीने के अंदर बूस्टर डोज लग रही है। जैसे कि ब्रिटेन में दोनों डोज लगने के 3 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अमेरिका में दोनों डोज लगने के 5 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है। फ्रांस में दोनों डोज लगने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही थी, पर अब उसे घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। मतलब अब वहां पर दोनों डोज लगने के 3 महीने बाद बूस्टर डोज लग रही है। अभी तक अमेरिका में 8.2 करोड़ बूस्टर डोज लग चुकी है। जर्मनी में 4.1 करोड़ बूस्टर डोज, ब्राजील में 3.9 करोड़ बूस्टर डोज और ब्रिटेन में 3.6 करोड़ बूस्टर डोज लग चुकी है। जबकि भारत में अभी तक 74,55,000 बूस्टर डोज लगी है। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में सेकेंड डोज लगने के कितने महीने बाद बूस्टर डोज लगनी चाहिए। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।